हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट सौरभ राज। आज की इस वीडियो में जो हम पिछला वीडियो बनाए थे कि जो खान सर भ्रामक बातें फैला रही थी यूसीसी के बारे में, तो उसमें कई लोगों की आपत्ति थी और कई लोग कमेंट बॉक्स में अपना आपत्ति भी दर्ज कर रहे थे, जो लोग वीडियो को समझ नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, आज छोटी सी वीडियो में हम पूरी बातों को सरल तरीके से आपको समझाएंगे कि जो खान सर कर रहे थे, वो जो बता रहे थे, वो एक पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव व्यू के तहत सही था। वो किसी एक समुदाय को डिफेम कर रहे थे या एक समुदाय को मतलब वो बढ़ा रहे थे कि उन्हें पता है कि अगर हम एक जो छोटे माइनॉरिटी समुदाय है उसको अगर हम टारगेट करेंगे तो जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके सपोर्ट में आएंगे, और उसको एक गलत उदाहरण दे करके यूसीसी को समझा रहे थे। वो यूसीसी को क्या समझा रहे थे? पहली बात मेरा कहना ये है कि वो जब यूसीसी को समझा रहे थे तो उसमें वो क्रिमिनल लॉ का उदाहरण दे रहे थे, जो कि पहला बात वो एकदम सरासर गलत है। जब हम यूसीसी को समझा रहे हैं तो वो एक सिविल कोड है और हम बात कर रहे हैं क्रिमिनलिटी पे। वो उसमें उदाहरण क्या दे रहे थे कि सरिया में लिखा हुआ है कि किसी महिला को मतलब गलत कर दिया तो उसे पत्थर से मारो, चोरी करता है तो हाथ काट दो, ये वो बात कर रहे थे। और भी वो बोल रहे थे कि गला काट दो अगर कोई किसी का कत्ल करता है, तो ऐसा सरिया में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं भी बहुत मतलब जितने भी होली बुक्स है, हदीस हो, कुरान हो, मैं भी पढ़ा हूँ, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो डीप डिस्कशन हो जाएगा। और मेरा वीडियो का ये मतलब ही नहीं है कि ज़्यादा इसमें किसी को डिफेम करें या किसी को छोटा दिखाएं या बड़ा दिखाएं, पर जो गलत है दोस्तों वो गलत है। मेरा सिंपल सा कहना है कि जिस तरह वो बोल रहे थे कि सरिया में ये लिखा है, तो उस तरह से हम लोग भी बोल सकते हैं कि हम लोग में नहीं था क्या कि जो ब्राह्मण हैं वो शिक्षा देंगे, क्षत्रिय हैं वो रक्षा करेंगे, जो शूद्र हैं, जो वैश्य हैं वो बिजनेस करेंगे, और जो शूद्र हैं मतलब जो छोटी छोटी जातियाँ जिसको हरिजन बोलते हैं, जो छोटे समुदाय के लोग हैं उसको उनकी सेवा करेंगे, वो नाली साफ करेंगे। हम लोग को ये ट्रेडिशन नहीं था क्या कि हम लोग अगर किसी का पति मर जाता है, वो विधवा हो जाती है तो उसे जला दे? ये नहीं था ट्रेडिशन। आप इसका भी उदाहरण दे सकते थे, पर आप इसका उदाहरण नहीं दोगे, मुझे पता है। अगर आप इसका उदाहरण दोगे तो जो बहुसंख्यक लोग हैं वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। हिंदू में काफ़ी सारी कुरीतियाँ थी, तो वो चीज़ एक अलग चीज़ है, वो एक ट्रेडिशन था, उससे हम आगे आ चुके हैं, हमारा सुधार हो चुका है, उसका उदाहरण ही गलत था। अच्छा, दूसरा वो बोल रहे थे कि मौलानाओं विरोध कर रहे हैं। क्यों नहीं विरोध करेंगे? और उनका विरोध कर, जिस आप हक के तहत आप बोल रहे हैं, मौलानाओं पे कमेंट कर रहे हैं, एक समुदाय पे कमेंट कर रहे हैं, उस वही हक तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के आर्टिकल 1 के का अनुच्छेद क्या कहता है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसी मौलानाओं को उसे बोलने का अधिकार भी देता है। और खान सर इतने बड़े अंतर्यामी हैं, इतने बड़े ज्ञानी हैं कि अभी यूसीसी आया नहीं है, न सरकार उस पर कोई चर्चा की है, न उसका प्रस्ताव लाई है, न उसका कोई फॉर्मेट या नोटिफिकेशन कोई पब्लिश हुआ है। तो पहले से ही जान रहे हैं कि यूसीसी में क्या होगा। हमें खुद नहीं पता कि उसका नेचर क्या होगा, किसी को नहीं पता है। जब तक कि वो संसद में आएगी नहीं, लोग उसके बारे में जानेंगे नहीं, तो कैसे किसी को पता रहेगा? ये चीज़ उनको समझना चाहिए। पर मार्केटिंग है, हम लोग समझते हैं कि वो मार्केटिंग उनका बिजनेस है, वो एक बिजनेसमैन है तो अपना मार्केटिंग करें, पर जो गलत है उसको तो गलत बोलेंगे ही दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए। और उनको उनका वीडियो में आप एक चीज़ देखिएगा तो नोटिस कीजिएगा कि जब भी वो वीडियो बनाते हैं तो एक समुदाय मुसलमान को टारगेट करते हैं, और जो स्टूडेंट रहते हैं, क्योंकि जिसकी ज़्यादा संख्या है वो लोग मतलब ताली बजाते हैं, हंसते हैं, उनको व्यू ज़्यादा मिलता है और लगता है कि वो हिंदू मतलब समर्थक होने के नाम पर वो ऐसा वीडियो बनाते हैं। एक शिक्षक का वही धर्म क्या होता है? एक शिक्षक का, जो लोग विरोध कर रहे थे मेरी बातों का, उनको बता दो एक शिक्षक का धर्म ये होता है कि वो किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, गरीब हो, अमीर हो, बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के उसे शिक्षा दें। पर ये तो राजनीति करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो इनका बिजनेस हम भी समझते हैं। अभी हाल में ही इनका एक बिजनेस, मैं नहीं बोलना चाहता ये सब चीज़ों को, उनका बिजनेस देखिए कि अभी एक लाए थे यूपीएससी का कोचिंग, बोले कि सबसे सस्ता रहेगा। उन्होंने मात्र शायद 10 से 12 हज़ार रुपया उसका फीस लिया, उन्होंने 12 हज़ार फीस लिया। मान लीजिए कि अगर 30,000 40,000 ही बच्चा अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा सस्ते फीस के नाम पर, तो उनको कितना पैसा मिल गया होगा? खैर, उनका मेहनत और पैसा, इस बात पे हम जाना चाहते ही नहीं है, हमको पता है वो बिजनेसमैन है, पर उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए जिससे एक समुदाय डिफेम हो, और गलत बात की जानकारी नहीं देना चाहिए। वो क्रिमिनल लॉ, अच्छा
पहली बार जो क्रिमिनल लॉ का बात कर रहे थे कि मुसलमान को हाथ काट देना चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ में पहले ही इनफॉर्मेलिटी है। चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, अगर कोई क्राइम करेगा, कोई ऑफेंस करेगा तो उसे IPC के तहत सजा मिलेगी। इसमें कहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन है? डिस्क्रिमिनेशन तो मैरिज में है, एडोप्टेशन में है, मेंटेनेंस में है, इन चीज़ों में है। ये चीज़ समझना चाहिए और हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। और जो उन्होंने बात बताई, जो कि क्योंकि दोस्तों आप उनका भी वीडियो देखिएगा तो कि हमेशा नोटिस कीजिएगा कि वो खास करके मुसलमानों को टारगेट करते हैं। कई बोलते हैं कि मुसलमान पंचर बनाता है, कई बोलते हैं कोई मुसलमान पढ़ता ही नहीं है, कई बोलते हैं कि मुसलमान पढ़ता है तो या तो आतंकवादी बनता है, साइंटिस्ट बनता है। ये सब बात एक शिक्षक के मुँह से शोभा नहीं देता है और मैं इस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहता, ना मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, परंतु मैं तो बस एक बात उठाया था कि जो उन्होंने UCC पे समझाया वो गलत एक्सप्लेनेशन दे करके समझा रहे हैं और इसी बातों को लेकर के लोग कमेंट में तरह तरह की बातें करने लगे, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। और दोस्तों मैं इस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मेरा जो काम है, जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी मेरी जानकारी है कानून के ऊपर, लीगल जो नॉलेज है, मैं उसको आप लोगों को मतलब शेयर करना चाहता हूँ ताकि लोग अवेयर हो, जागरूक हों, और कोई मेरा दूसरा उद्देश्य नहीं है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।